आज हम इस वीडियो में क्लास 6th एडुकेट बुक का लेसन 7 द रेस सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी ड्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे चैप्टर का नाम आ रहा है द रेस। रेस मतलब होता है क्या? दौड़। क्या होता है? दौड़। मतलब जब आप दौड़ते हैं रेस में, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रेस मतलब दौड़। आगे के प्रश्न हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, विच डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। जब हमने द रेस वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब स्कूल का कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा था, मतलब स्कूल में कौन सा दिवस मनाया जा रहा था। विच डे मतलब कौन सा दिन, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जा रहा था, इन द स्कूल मतलब स्कूल में। तो कौन सा था? एनुअल स्पोर्ट डे, वार्षिक खेल दिवस। एनुअल मतलब होता है वार्षिक, स्पोर्ट मतलब होता है खेल, और डे मतलब होता है दिवस। यहाँ पर जैसे ऑप्शन में ए दिया है चिल्ड्रन डे मतलब होता है बाल दिवस। सी ऑप्शन में दिया है टीचर डे मतलब शिक्षक दिवस। रिपब्लिक डे मतलब होता है गणतंत्र दिवस। तो सही आंसर क्या है इसका? बी, एनुअल स्पोर्ट डे मतलब वार्षिक खेल दिवस। क्वेश्चन 2, हु गिव द सिग्नल टू बिगिंस द रेस। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था कि दौड़ शुरू करने का संकेत कौन देता है, तो उसमें जो उस खेल के टीचर थे, गेम्स टीचर थे, जो खेल शिक्षक थे, उन्होंने क्या दिया था? सिग्नल दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन में है कंप्यूटर टीचर, डी ऑप्शन में है भाषा शिक्षक, और यहाँ पे साइंस टीचर मतलब विज्ञान के शिक्षक। तो सही आंसर क्या है? ए, गेम टीचर, क्योंकि रेस हो रही है तो खेल के जो शिक्षक होंगे वही संकेत देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मीना विंस द रेस द हेडमास्टर ब्लैंक्स हर। जब मीना दौड़ जीत जाती है तो प्रधानाध्यापक ने उसे क्या किया, उसके साथ क्या किया? तो जो सही आंसर है कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब होता है बधाई देना। ए, स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना। सी, पनिश, पनिश मतलब होता है दंड देना, और ब्लेम मतलब दोष देना। तो इसका सही आंसर है बी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब जब कोई जीतता है तो उसे हमें क्या देते हैं? बधाई। इसी प्रकार और वहाँ पे हेडमास्टर ने भी बधाई दी। क्वेश्चन नंबर 4, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है क्या? मजबूत। इसका नाउन फॉर्म पूछा है। नाउन मतलब होता है क्या? संज्ञा। संज्ञा, तो संज्ञा पूछी है इस स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है? वर्ब। ठीक है, तो इसका नाउन पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका बी, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। और यहाँ पर जो बाकी ये दिए हैं, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब सा, जो ये ऑप्शन है ना इसका मतलब है अजीब सा, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे मजबूत। ये कौन सा फॉर्म है डिग्री का? सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इज़ द बेस्ट मैच फॉर द पिक्चर। कौन सा चित्र में जो दिया है आपको, ये जो चित्र दिया है, बेस्ट मैच क्या है, मतलब सही उपयुक्त है चित्र के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या है? ट्रॉफी। आपको दिख रहा है ये क्या है? ट्रॉफी। मेडल मतलब तो पदक होता है, जो आपने देखा होगा गले में टांगते हैं। सर्टिफिकेट मतलब जो आप कागज़ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। टॉय मतलब होता है खेल, खिलौना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? सही, ट्रॉफी। फिर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिव बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो आपको इस बॉक्स में दिए गए हैं शब्द, इनसे आपको नीचे पूरे शब्द भरने हैं, खाली स्थान को पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 6, माला इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। जो माला थी वह किस प्रकार थी? स्ट्रॉन्ग थी। हमने चैप्टर में पढ़ा है माला सबसे मजबूत लड़की थी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर हो। वेल बिल्ट मतलब जिसकी फिजिक अच्छी हो, अच्छी तरह जिसका शरीर अच्छा खासा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 गर्ल पार्टिसिपेट इन ब्लैंक्स रेस। मतलब जो 6 लड़कियां थीं उन्होंने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था?
मतलब तो वो जो रेस हो रही थी वो कितने मीटर की थी, 200 मीटर की रेस थी। पूरे चैप्टर में जब हमने पढ़ा है तो 200 मीटर की रेस के बारे में ही पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द स्पोर्ट ग्राउंड वाज अ बिट, जो स्पोर्ट ग्राउंड था, खेल का मैदान, स्पोर्ट मतलब होता है खेल, ग्राउंड मतलब होता है मैदान, वाज अ बिट, बिट मतलब होता है थोड़ा सा, कैसा था, स्लिपरी, स्लिपरी मतलब होता है फिसल, जो जिसमें आप फिसल सकते हैं, बरसात में जैसे आप फिसलते हैं ना, तो वैसे उसी प्रकार क्या था, ये ग्राउंड था, फिसलन वाला ग्राउंड था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राउंड वाज अ बिट स्लिपरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, माला सेज दैट सी बिलोंग्स टू बी अ डॉक्टर, माला ने कहा कि वह क्या बनना चाहती है, डॉक्टर। वांट्स मतलब चाहती है, वांट्स का मतलब है चाहना, चाहना, तो वह क्या बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एज कार बार देन फिश, फिर यहाँ पे क्या लिखा है आंसर, चेज। तो चेज जो आंसर लिखा है यह आप इसमें ये किसकी लाइन है, चैप्टर में ये लाइन यूज़ की गई है, तो सेम टू सेम वहीं से देख लेना है। ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, विच रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल, स्कूल में कौन सी रेस, दौड़ शुरू होने वाली थी, विच रेस मतलब कौन सी दौड़, अबाउट टू स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू होने वाली थी, इन द स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय में। तो आंसर क्या है, द 200 मीटर रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल, 200 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली थी कहाँ पर, स्कूल में। तो इसका आंसर आप 200 मीटर भी लिख सकते हैं, इतना भी आंसर आप लिख दें तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये पूरा लिख लें तो और बढ़िया रहेगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी गर्ल टुक पार्ट इन द रेस, हाउ मतलब कितनी, गर्ल्स मतलब लड़कियां, टुक पार्ट मतलब हिस्सा ली, दौड़ में कितनी लड़कियों ने भाग लिया, तो कितनी लड़कियां थी, 6, पूरे चैप्टर में हमने 6 लड़कियों के बारे में पढ़ा है। 6 गर्ल्स टुक पार्ट इन द रेस, 6 लड़कियों ने दौड़ में भाग लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी व्हाट फाइनली लीड्स टू सक्सेस, मतलब कहानी के आधार पर अंततः सफलता किससे मिलती है। तो जो आपने इस कहानी पढ़ा है, इस चैप्टर में जो कहानी पढ़ी है अपन ने, उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि जो सक्सेस मतलब जो सफलता है वो किस चीज़ से मिली है। तो एंथुआजिज्म लीड्स टू सक्सेस, उत्साह सफलता की ओर ले जाता है। उत्साह मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेकर उत्साहित हैं कि हम यह कर लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप हमेशा सफल होंगे। यही इस चैप्टर में देखने को मिला था। जो मीना थी वह दुबली पतली लड़की थी, तब भी उसने रेस में टॉप किया। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है, इन सेंटेंस को, इन वाक्यों को। रामा सेज आई वांट टू बी अ टीचर, तो यहाँ पे रामा सेज ये सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच में बदलने के लिए दैट का उपयोग करते हैं, दो सेंटेंस के बीच में क्या लगाते हैं, दैट, दैट का उपयोग करते हैं, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये दैट। फिर आई को फर्स्ट पर्सन के उसमें बदल देते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। तो ये जो होते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, ये नन मतलब कुछ नहीं। तो जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा। जैसे आई जो है, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, महिला है, तो यहाँ महिला का सी उपयोग में आ जाएगा। फिर वांट का वांट्स टू बी अ टीचर, पूरा का पूरा सेम टू सेम भर देंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ 6 गर्ल हु टुक पार्ट इन द रेस, मतलब हमें 6 लड़कियों के नाम लिखने हैं जिन्होंने दौड़ में भाग लिया था, रेस में भाग लिया था। तो नाम क्या क्या थे, माला थी, रानी, नीरजा, शोभा, मीना एंड लता। तो ये 6 लड़कियां थीं जिन्होंने इस रेस में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, हु टोल्ड मीना दैट
सी हैड नो चांस ऑफ विनिंग इन द रेस। हु मतलब कौन, टोल्ड मतलब कहना, मीना से किसने कहा था कि सी हैड नो चांस, उसकी कोई भी संभावना नहीं है रेस जीतने की। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं नीचे। द अदर 5 गर्ल्स टोल्ड मीना दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग, मतलब जो बाकी 5 लड़कियां थीं उन्होंने सब ने बोला था मीना से कि तुम्हारे कोई भी संभावना नहीं है कि तुम रेस जीत जाओ, लेकिन मीना जो थी वह कॉन्फिडेंस से भरपूर थी, उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़िया था, इसलिए वह आखिरी में रेस में जीत गई। क्वेश्चन नंबर 17, विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले एंड व्हाई, मतलब आपको कौन सा गेम पसंद है और आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं और क्यों। तो इसका सही आंसर क्या है। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। बिकॉज आई लव टू डू बैटिंग, क्योंकि मुझे क्रिकेट में बैटिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे क्रिकेट खेल बहुत पसंद है। आपका कोई भी गेम फेवरेट हो सकता है, जैसे आपको हॉकी पसंद हो सकता है, आपको वॉलीबॉल पसंद हो सकता है, आपको फुटबॉल पसंद हो सकता है, तो आप अपने अनुसार इसमें आंसर भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल, तो हमें इनका नाउन फॉर्म लिखना है। नाउन मतलब होता है क्या, संज्ञा। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। तो कॉन्फिडेंट का हमने क्या बना दिया, कॉन्फिडेंस, और ब्यूटीफुल का क्या बना दिया, ब्यूटी। ठीक है, नाउन ये आपको याद होनी चाहिए चीज़ें कि कौन सी नाउन बनेंगी और कौन सी एडजेक्टिव, कौन सी एडवर्ब, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने एडवर्ब के आपको बताए हैं। एडवर्ब में जिस भी शब्द में आपके पीछे ly लगा हो शब्द के, तो वह क्या है, एडवर्ब। यहाँ पे क्या पूछा है, नाउन। ठीक है, क्वेश्चन 19 में देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड फॉर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मतलब आपको लेटर लिखना है, आपको पत्र लिखना है अपने मित्र कौन, अतुल या अनीता को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देने के लिए पत्र लिखें। आप अतुल को भी लिख सकते हैं जो लड़के होंगे, और जो लड़कियां होंगी वो अनीता के लिए लिखेंगी। तो ये कौन सा लेटर है, ये है इनफॉर्मल। कौन सा है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। मतलब आप फादर के लिए लिखें, या आप मदर के लिए लिखें, या आप ब्रदर के लिए लिखें, या फ्रेंड के लिए लिखें, सभी के लिए ये किस प्रकार के लेटर होंगे, ये होंगे इनफॉर्मल। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, एड्रेस, जहाँ पे आप रहते हैं, ये आपका क्या है, एड्रेस, मकान नंबर। फिर ये आपकी सिटी आ जाएगी। फिर आप जिस डेट को लिखेंगे वो डेट आ जाएगी, तारीख, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। फिर आप जिसके लिए लिख रहे हैं, मान के चलिए मेरे दोस्त का नाम नितिन है, लेकिन ये हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वी ऑल आर फाइन हियर, हम सब यहाँ अच्छे हैं। एंड विश यू टू बी द सेम, और हम आशा करते हैं अब तुम भी अच्छे होगे। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड प्राउड ऑफ यू, और मुझे तुम पर गर्व है। टू नो दैट यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, मुझे पता चला है कि तुमने क्लास में फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थान पाया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। योर्स लविंगली अतुल, और यहाँ पर आपका नाम क्या है, अतुल। यहाँ पे आपको अतुल लिखना है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अपने दोस्त का नाम कुछ भी हो सकता है वो लिखेंगे, और यहाँ पे आप कौन है, अतुल, तो आपको खुद का नाम नीचे लिखना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो, मतलब पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें और इसके नीचे आंसर दिए क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। द गेम्स टीचर, पहले हम इसकी हिंदी देखेंगे। द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिंस, जो ये पैराग्राफ है यह भी चैप्टर में से ही है। अगर आपने चैप्टर समझा है तो आपको पैराग्राफ भी समझ में आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। द गेम टीचर, गेम टीचर मतलब होता है क्या, जो खेल शिक्षक हैं, वो गिव द सिग्नल एंड द रेस बिगिन, उन्होंने संकेत दिया, मतलब सिग्नल मतलब संकेत दिया, और रेस चालू हो गई। 5 गर्ल्स आर अहेड, 5 लड़कियां आगे थी। बट मीना इज लास्ट, जो मीना थी वह सबसे पीछे थी। शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट, जो शोभा नाम की लड़की थी उसने तेज दौड़ने की कोशिश की। बट सी सडनली लूज हर बैलेंस,
और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया, एंड फॉल डाउन, और वह नीचे जा गिरी। सी इज़ आउट ऑफ द रेस, और वह रेस से बाहर हो गई। नाउ रानी इज़ लीनिंग, जब जो रानी नाम की लड़की थी अब वह दौड़ में आगे हो गई। सी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश थी। सी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स, और उसने सारी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। बट इन हर जॉय सी स्लो डाउन, लेकिन खुशी में उसकी गति धीमी हो जाती है। मीनवाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड, नाउ रानी इज़ वे बिहाइंड। इस बीच दूसरी लड़कियां आगे निकलने की कोशिश करती हैं, अब रानी बहुत पीछे है। तो प्रश्न नंबर पहला, वेयर इज़ मीना इन द बिगनिंग ऑफ द रेस, जब रेस चालू हुई थी तो मीना नाम की लड़की कहाँ थी? तो इन द बिगनिंग ऑफ रेस मीना इज़ लास्ट, मीना थी सबसे आखिरी थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन विथ शोभा, शोभा के साथ क्या हुआ? तो इसका आंसर क्या है? शोभा सडनली लूज हर बैलेंस एंड फॉल डाउन, शोभा अचानक अपना संतुलन खो देती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ वेरी हैप्पी नाउ, कौन अब ज़्यादा खुश है? इसका आंसर है रानी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, रानी बहुत ज़्यादा खुश है। अपोजिट देखना है हमें, इन फ्रंट ऑफ, सामने का विपरीत क्या है? तो इसका आंसर है बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जॉयफुल, जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब है समानार्थी। आनंदपूर्ण का समानार्थी क्या है? हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश।